हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 8 जर्नल का पार्ट 22। पार्ट 1 to 21 हमने कर लिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। पार्ट 22 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। तो ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पुनीत दिल्ली फॉर द फॉलोइंग, है ना। ये है हमारा क्वेश्चन। तो ये एंट्री देखते हैं। फर्स्ट एंट्री है, रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम करण एंड को फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ ₹50,000। ठीक है, हमको सिर्फ ऑर्डर रिसीव हुआ है अभी 50,000 का। ठीक है, और फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स फिर हमको पैसे मिले 50,000 मिलेंगे। यानी हमके पास अभी ऑर्डर रिसीव्ड हुआ 50,000 का, तो हम उसकी एंट्री नहीं बनाएंगे, इसकी नो एंट्री बनेगी। ठीक है, इसकी बनेगी एंट्री क्या बनेगी, इसकी फर्स्ट वाली की नो एंट्री। ठीक है, क्योंकि हमको जैसे अकाउंट जर्नल में क्या करना पड़ता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अकाउंट करना पड़ता है, इकोनॉमिकल, कि जिसमें हमको पैसा मिल रहा है। इसमें हमको कोई पैसा मतलब अभी हमने बस हमको बोला है कि 50,000 का ऑर्डर मिला है। ऑर्डर में तो नहीं हम एंट्री बना देंगे, ऐसा तो नहीं बोल देंगे कि हमने सेल कर दिया 50,000 का माल, ऐसा नहीं है। इसकी एंट्री बस नो एंट्री लिखा जाएगा इसकी जगह। ठीक है, नो एंट्री बनेगी इसकी। अब सेकेंड एंट्री देखते हैं, रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम AK एंड को फॉर गुड्स ऑफ ₹1 लाख अलॉन्ग विथ अ चेक फॉर ₹25,000 एज एडवांस। हमको AK एंड को ने हमको ऑर्डर दिया है 1 लाख का, उसमें से उसने हमको 25,000 का एडवांस चेक दे दिया है। ठीक है, 1 लाख के ऑर्डर में से 25,000 का एडवांस चेक दे दिया है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी क्योंकि इसने हमको ऑर्डर भी दिया है और इसके बाद हमको एडवांस चेक भी दिया है। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, चेक दिया है तो इस बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू AK, क्या नाम है, AK एंड को इन एडवांस। ठीक है, एडवांस अकाउंट में ये बन गई हमारी एंट्री। अमाउंट कितना लिखा जाएगा, 25,000। ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्री सेकेंड वाली। अब देखते हैं इसके बाद वाली एंट्री, थर्ड एंट्री है, पेड टू स्टाफ ₹40,000 अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 60,000। ठीक है, हमको क्या हमारी मतलब सैलरी आउटस्टैंडिंग थी, यानी हमारी लाइबिलिटी थी कितनी, 60,000। हमने दिए कितने अभी स्टाफ को 40,000, तो यानी हमको 20,000 हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी थर्ड नंबर एंट्री बनेगी इसकी आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना, 40,000। ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ आपको। जैसे पहले हमारी एंट्री बनी होगी 60,000 की, क्या बनी होगी हमारी एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, ये बने होगी हमारी एंट्री पहले, कितना, 60,000 से 60,000, ये हमारी एंट्री बनी होगी। हमने मतलब हमारी रेंट तो हमारी पहले डेबिट थी। ठीक है, तो अब उसमें क्या बोल रहे हैं, सैलरी हमारी वैसे ही डेबिट थी, तो उसने आउटस्टैंडिंग सैलरी दे दी, यानी हमारी लाइबिलिटी कम हो गई। तो हमारी लाइबिलिटी कम हो गई तो मतलब अब कितनी बची लाइबिलिटी हमारी, 20,000। ठीक है, आउटस्टैंडिंग यानी होता है लाइबिलिटी, तो हमारी आउटस्टैंडिंग डेबिट हो जाएगी। और कैश आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने दी है और कैश अकाउंट में कैश हमारा गया है। ठीक है, इसलिए ये एंट्री बनेगी। ये हो गई थर्ड एंट्री भी। अब देखते हैं फोर्थ एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू भरत खेताल हरियाणा ऑफ ₹10,000 प्लस IGST एट द रेट 12%, आउट ऑफ विच 1/5 वर रिटर्न बीइंग डिफेक्टिव। हमने देखो यहाँ पर समझाता हूँ, इसमें हमने सोल्ड किया है भरत को गुड्स कितने का, 10,000 का। वर्किंग नोट बना के बताता हूँ, 10,000 गुड्स सोल्ड किया है, उसमें 12% IGST प्लस किए। 10,000 की 12% क्या होता है, 10,000 में 12% होता है 1200 प्लस किया है, तो हमारा माल कितने का हो गया, 11,200 का। ठीक है, पहली एंट्री तो ये बनेगी इसकी। फिर इसके बाद में आपको बताता हूँ, इसके बाद ये लाइन दे रखी है, इसमें देखते हैं क्या एंट्री बनेगी। हमने सेल किया है, किसको सेल किया है, भारत को। ठीक है, भारत को नहीं, भारत को। तो भारत अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल अकाउंट क्रेडिट टू आउटपुट
IGST 12%। ठीक है, कितने का माल है हमारा? माल है 10,000 का माल है, उसमें 12% IGST लगा यानी 1200, टोटल हो जाएगा 11,200। ठीक है, ये एंट्री, उसके अंदर दो एंट्री बनेंगे। ये तो एंट्री बन गई हमारी सेल होने की। ठीक है, इतना का माल हमने सेल किया। अब इसके बाद बोल रहा है आउट ऑफ विच 1/5 वर रिटर्न बीइंग डिफेक्टिव। ये जो 10,000 है ना, इसमें से इसने 1/5 यानी इसका 20% हमको रिटर्न कर दिया है। 1/5 यानी होता है 20%, इसका 20% हमको उसने रिटर्न कर दिया क्योंकि वो डिफेक्टिव था। तो 10,000 का 1%, 1/5 निकालते तो कितना आएगा? 10,000 का 1/5 निकालेगा तो आएगा 2,000। ठीक है, 2,000 आएगा। उसने हमको इतना माल रिटर्न कर दिया है। ठीक है, तो 2,000 का माल रिटर्न कर दिया उसने हमको, तो इसकी एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू, रिवर्स हो जाएगी। आपको पता है जैसे इनपुट में इनपुट रिवर्स हो जाता है, आउटपुट में आउटपुट भी रिवर्स होता है, टू भारत अकाउंट। कितने का माल सेल्स रिटर्न हुआ हमको? 2,000 का सेल्स रिटर्न हुआ। ठीक है, 2,000 है, 20,000 नहीं। 2,000 में 12% तो कितना हो जाएगा? 240 आउटपुट IGST लगा, टोटल हो जाएगा कितना? 2240। ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्री इसकी सेकेंड भी। ठीक है, ये फोर्थ एंट्री हो गई पूरी। अब देखते हैं इसके बाद वाली फिफ्थ एंट्री है चेक ऑफ ₹20,000 इशू बाय फिरोज वॉज डिसऑनर्ड। हमको फिरोज ने जो चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया 20,000 का। तो इसकी एंट्री क्या होती है? मैंने आपको उस दिन बताई थी, इसके पहले वाले पार्ट में बताई थी मैंने आपको। इसके पहले वाले पार्ट में नहीं, इससे पहले वाले में जिसमें भी ऐसी एंट्री आई हुई उसमें बताई थी मैंने आपको कि जैसे ऐसी एंट्री आ जाए डिसऑनर्ड की तो क्या लिखना है हमको? कस्टमर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मतलब जिससे हमको चेक मिला उसका नाम डेबिट होगा और टू बैंक होगा। सिर्फ सिंपल इन एंट्री याद रख लेना। फिफ्थ एंट्री क्या बनेगी? फिरोज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने से? 20,000। यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ी है, स्पेस छोड़ना भूल गया मैं, आपको समझ जाना। फिफ्थ एंट्री, ठीक है, ये वाली मैंने को बोला ये इसकी एंट्री पर सिंपल ही कस्टमर का नाम डेबिट हो जाएगा और टू बैंक अकाउंट। और नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो जैसे हमको चेक मिला होगा तो हमने क्या एंट्री बनाई होगी इसकी? बैंक के पैसा भरा, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिरोज अकाउंट। और आप उल्टी भी कर सकते हो इसकी एंट्री, उल्टी भी कर देना, जैसे बैंक टू फिरोज डालो, फिरोज डेबिट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, नहीं तो ये भी याद रख सकते हो कस्टमर टू बैंक अकाउंट, कस्टमर का नाम और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये हो गया फिफ्थ। अब इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं सिक्स्थ एंट्री। रिसीव्ड 40 पैसे इन रुपी फ्रॉम फिरोज अगेंस्ट अबाउट ड्यूज। जो भी हमने अभी क्या, हमको फिरोज का चेक डिसऑनर्ड हो गया था तो उसका हमने अमाउंट ड्यू रख दिया था, यानी उसने हमको दिया नहीं। तो उसने हमको क्या बोला कि 40 पैसे इन रुपी हमको उसने मतलब फिरोज ने दिया है, और बाकी का मतलब हमारा क्या हो जाएगा? बेड डेब्ट्स। तो बाकी का पैसा बेड डेब्ट्स हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? सिक्स्थ वाले की एंट्री बनेगी। हमको कितना मिला? रिसीव्ड 40% ने फिरोज, तो हमारी क्या 40%, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? केस अकाउंट डेबिट, केस मतलब हमको मिला है तो डेबिट हो जाएगा टू, फिर आ जाएगा बेड डेब्ट्स भी हुआ है हमारा, बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू फिरोज अकाउंट, फिरोज से। ठीक है, फिरोज अकाउंट। तो कितना हमको दिया है? 40 पैसे यानी 40%। तो 20,000 का 40% कितना होता है? 8,000, यानी उसने हमको 8,000 रुपये दिए, 12,000 हमारे बेड डेब्ट्स हो गए, टोटल अमाउंट हो जाएगा 20,000। ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्री। ठीक है, ये वाली हो गई कौन सी? सिक्स्थ वाली एंट्री। अब देखते हैं सेवन्थ एंट्री। सेवन्थ एंट्री है रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹25,000 फ्रॉम मोहन आफ्टर बैंकिंग हावर्स। ठीक है, आफ्टर बैंकिंग हावर्स यानी क्या कि हमको चेक रिसीव हुआ मोहन से, तो वो बैंक जिसने कब दिया हमको? जब बैंक बंद हो गई। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी चेक इन हैंड टू मोहन। ठीक है, और वैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे कि किसी में ऐसा रहता है कि ऐसी एंट्री रहती है कि ना 25,000 है, अभी हमने बैंक में जमा नहीं किए। इसमें तो क्या हुआ है कि बैंक बंद हो गई, उसके बाद हमको चेक मिला है, तो कैसे जमा करेंगे? और जैसे उसमें जिसमें उस वाली एंट्री में बोल रखा रहता है कि हमने अभी चेक बैंक में जमा नहीं किया, हम कल करेंगे, तो उसमें बाद में दे रखा रहता है, इसमें नहीं दे रखा होगा। तो इसकी एंट्री क्या बनती है? बस इसकी एंट्री बनेगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन। चेक मिला है हमको, अभी हमने बैंक में जमा क्यों नहीं किया है? क्योंकि वो बैंकिंग हावर्स के बाद मतलब बैंक बंद हो गई है सब। तो कितना अमाउंट कितना लिखा जाएगा?
अमाउंट कितना लिखा जाएगा, हमको कितने का चेक मिला, 25,000 का। ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्री 7th वाली, 7th वाली। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद वाली एंट्री कौन सी, 8th एंट्री। 8th वाली एंट्री देखते हैं। हाँ, 8th वाली एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम बेरून ऑफ चंडीगढ़ ऑफ ₹10,000 प्लस IGST एट द रेट 12% एंड स्टार हमको बोल रखा है। इसके बाद बोल रखा है कि जो सोल्ड डेम टू अरुण ऑफ शिमला HP, ठीक है, HP एट ₹22400 इंक्लूडिंग IGST 12%। हमने 10,000 का माल परचेस किया था किससे, बेरून से, और उसको हमने सेल कर दिया है अरुण को। तो ठीक है, इसकी पहले एंट्री क्या बनेगी, पहले एंट्री हमने परचेस वाली बनेगी। एंट्री हमने परचेस करी पहले, तो वो एंट्री बनेगी। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, 8th वाले की। इसकी एंट्री बनेगी हमारी परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट इनपुट IGST, क्योंकि वो दिल्ली का बंदा है, हमने खरीदा कहाँ से खरीदा, चंडीगढ़ से। IGST कितना, 12%। डेबिट टू बरू, इससे खरीदा है ना हमने। तो कितने का माल खरीदा हमने, 10,000 का माल खरीदा है। 10,000 में 12% यानी कितने का हो जाएगा, देखो करते हैं अभी। 10,000 में 12% क्या होता है, 1200। तो 1200 होगा, तो टोटल अमाउंट कितना लिखा जाएगा, हमको 11,200 देना है अभी। ठीक है, हमने दिए नहीं, अभी केस दिखा हुआ ही नहीं इस एंट्री में कहीं। ये हो गई। अब इसकी सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, अब हमने सोल्ड करा है अरुण को, अरुण ऑफ शिमला में रहता है, उसको ₹8,22400 इंक्लूडिंग IGST एट द 12%। हमने इतने का माल सेल किया है, कितने का, 22,400 का, और इसमें IGST इंक्लूडिंग है। ठीक है, IGST इंक्लूड है कितना, 12%। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। इसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इसका निकालने का, जैसे इंक्लूड कर दिया IGST, तो इसको IGST निकालने का फॉर्मूला होता है कि प्राइस जितनी प्राइस है, जैसे ये टोटल प्राइस है ना, प्राइस इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस रेट ऑफ परसेंट, यानी हम कितना परसेंट, 12%, यानी रेट ऑफ परसेंट इसको बोलते हैं, रेट ऑफ परसेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब निकालते कैसे, प्राइस कितनी है हमारी, 22,400 में इंटू 100 का इंटू होगा, अपॉन में 100 प्लस 12। ठीक है, इंटू करेंगे 2240000, क्योंकि 00 लग जाएंगे, अपॉन में 112। अब करते डिवाइड, देखते 22400 डिवाइडेड 112, तो कितना आ जाएगा, 20,000। कितनी हमारी प्राइस आ गई, 20,000 तो प्राइस आ गई। अब इस 20,000 माइनस कर देंगे इसमें से जितने का माल है ना, जो आएगा ये, जैसे ये प्राइस है ये 20,000, अब इसमें इस 20,000 के ऊपर कितना बचा है, 2,400, वो हमारी क्या हो गई, IGST। समझा, जैसे हमारी क्या निकल जाएगी, इससे प्राइस निकल जाएगी, टोटल प्राइस बिना GST वाली, और GST वाली हमको दे रखे रहेगी, इंक्लूड GST वाली है, तो वो उससे माइनस इसको करना है, तो जो बचेगा वो हमारी IGST रहेगी। जैसे कितना आया हमारा, 20,000 आया है, इसको काटने से, तो 22,400 माइनस 20,000, तो कितना, 2,400 हमारी हो गई IGST 12% के हिसाब से। अब आप ऐसे भी निकालोगे, 20,000 का 12% निकाल के देखो, 20,000 का 12% 2,400 आया। इसे भी देखो, IGST निकाली 2,400 आया। ठीक है, 20,000 का IGST 12% निकालेगा, 2,400 आएगा। ये हो गई हमारी, आप निकालना सीख गए। फॉर्मूला आप लिख देना, फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू 100, 100 प्लस रेट ऑफ परसेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला। अब एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनाते हैं अपन। हमने सेल किया है, तो इसकी एंट्री बनेगी, किसको सेल किया, अरुण को, तो अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। कितने का माल सेल किया हमने उसको, 22,400 का, 20,000 हमारी प्राइस है, सेल वैल्यू 2,400 हमारी क्या है, IGST 12% के हिसाब से। ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्री। इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं, 9th वाली। अरुण रिटर्न गुड्स ऑफ ₹6,720 इंक्लूडिंग IGST विच वर रिटर्न टू वरुण। हमको अरुण ने रिटर्न करा है गुड्स कितने का, 6,720 का, और वो हमने रिटर्न कर दिया है बैरून, जिससे हमने खरीदा था। यहाँ पे ले रखा है ना, देखो हमने बैरून से खरीदा था ना, तो उसका हमने रिटर्न कर दिया। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसमें भी देखो IGST इंक्लूड है, तो कैसे निकलेगी,
प्राइस इंटू 100 यानी 672,000 अपॉन में 112, क्योंकि 12% ऊपर दे रखा था ना, यानी 112 ही होगा, 100 प्लस 12%। तो कैसे 672,000 डिवाइडेड 112, तो कितना आ जाएगा 6,000 तो हमारी आ गई, यानी प्राइस 6,000 हुई। 6,000 माइनस 6,720 माइनस 6,000 यानी 720 हमारी IGST हुई। समझ गए ना? देखो 6,000 तो हमारा आया इसको करने से, तो इसको काटा तो कितना आया 6,000, तो 6,720 माइनस 6,720 हमारी IGST हो गई। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी 9th वाली है ना, 9th वाली एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू अरुण। अरुण ने हमको रिटर्न कर दिया गुड्स। ठीक है, अरुण अकाउंट कितने का माल रिटर्न किया उसने हमको? 6,000 का माल रिटर्न किया। 720 हमारी GST आउटपुट IGST लगी, वो भी हमारी रिवर्स हो जाएगी। टोटल अमाउंट हो जाएगा 6,720। अब वो माल हमने उसको रिटर्न कर दिया बेरून को, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? उसकी एंट्री बनेगी बेरून अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट टू इनपुट IGST 12%। इसको कितने का रिटर्न किया हमने? 6,000 का माल था, 720 GST लगी, टोटल अमाउंट हो जाएगा 6,720। ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्री। हमने इसने हमको रिटर्न कराया था, हम भी बेरून को रिटर्न करेंगे, तो उसमें बोल रहा है कि हमने बेरून को रिटर्न कर दिया, तो ये 2 एंट्री बनेगी इसमें भी। ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्री। अब देखते हैं 10th वाली एंट्री। 10th एंट्री है ABC and Co परचेज 10 TV sets at the rate 20,000 per set and paid IGST at the rate 12%. It sold all the sets at the rate 25,000 per set plus CGST and SGST at the rate 6% each. इसमें भी 2 एंट्री रहेगी। पहले हमने परचेज किया फिर सेल किया है। ठीक है, टीवी, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? 10th वाली की एंट्री बनेगी पहली वाली, टीवी अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि इसमें उसका किसी का नाम भी नहीं रखा है। देखो ABC एंड को ने परचेज की 10 TV सेट्स 20,000 की पर सेट एट द रेट पेड IGST एट द रेट 12%। बस उसको किसी का नाम तो दे नहीं रखा कि हमने इससे परचेज की, यानी केस में हमने परचेज करी, ऐसा समझना है हमको। ठीक है, तो टू केस अकाउंट। अब उसके बाद बोल रखा है कि हमने वही इट सोल्ड ऑल द सेट्स 25,000 पर सेट प्लस CGST एंड SGST 6% ईच। ठीक है, पहले इसका अमाउंट तो लिखा ही नहीं मैंने, सॉरी। इसका अमाउंट कितना है? मतलब एक टीवी 20,000 की, 10 टीवी कितने की हो जाएगी? 2 लाख की। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 2 लाख की तो हमारी टीवी हो गई। अब 2 लाख में 12%। ठीक है, IGST लगाना है, तो 2 लाख में 12% यानी 24,000। 24,000 हमारी क्या हो जाएगी IGST। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा? 2,24,000। ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्री। अब इसकी सेकेंड एंट्री क्या करेगी? हमने सेल करी है, किसमें? केस में। इसमें किसी का नाम नहीं देखा किसको सेल करे है, तो यानी केस में मानेंगे हम। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? सेकेंड, केस अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, केस अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। ठीक है, कितने की यानी? और आप जैसे इसमें लिखो ना, तो नीचे आप जैसे ऐसा लिख भी सकते हो। ऐसा लिखना आपको लिखना है कि जैसे मैंने यहाँ पे टीवी खरीदी, कितने की टीवी थी? 20,000 की एक थी, इंटू 10, ऐसा आया 2 लाख। ऐसे कैसे पता चलेगा कैसा आएगा ये 2 लाख? और जैसे इसमें सेल किया है तो कैसे लिखोगे? 25,000 की एक थी, 10 टीवी सेल करी है, तो कितना हो जाएगा? 2.5 लाख हो जाएगा। यहाँ पे 2.5 लाख की हमने सेल करी है। ठीक है, अब उसमें GST 2.5 लाख में 6% GST, तो कितना हो जाएगा? 2.5 लाख में 6% GST यानी 15,000। 6% और 15,000, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा? 2,80,000। ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्री 10th वाली भी। अब देखते हैं इसके बाद वाली एंट्री 11th। इसके बाद वाली एंट्री 11th है ये, पेड इंश्योरेंस ऑफ ₹12,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी हमने इंश्योरेंस पेड किया है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है, तो इंश्योरेंस
प्रीमियम पेड किया 1 ईयर का, देखो फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो प्रीमियम होता है, ठीक है। INSURA इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट इंश्योरेंस प्रीमियम कितना हो जाएगा 12,000 और उसमें 6%, 12,000 का 6% क्या होता है देखते हैं अभी। 12,000 का 6% यानी 720 और 720 टोटल अमाउंट कितना लिखा जाएगा हमारा, टोटल अमाउंट लिखा जाएगा 0414044 पीछे से, फिर कितना आगे 13440। देखो प्लस करके बताता हूँ आपको, 12,000 प्लस 720 प्लस 720 तो 13,440 रुपये, ठीक है। ये हो गई। और इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं 12th वाली एंट्री। 12th वाली एंट्री सोल्ड पर्सनल कार ऑफ ₹1 लाख एंड इन्वेस्टेड द अमाउंट इन द फिल्म। देखो इसमें क्या है कि हमारी पर्सनल कार हमने सेल करी है, ठीक है। तो इसकी एंट्री तो हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि हमको क्या है कि अकाउंट हमको एंट्री क्या की बनानी पड़ती है, फिल्म की, यानी हमारे बिजनेस की। पर्सनल एंट्री हम क्यों बनाए, ये तो घर के खाते में उसके वो बनाएगा। और उसके बाद क्या बोल रखा है, एंड इन्वेस्टेड द अमाउंट इन द फिल्म, और जो 1 लाख रुपये हमको मिले वो हमने इन्वेस्ट कर दिया हमारी मतलब बिजनेस में, तो बस उसकी एंट्री बनेगी। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, उसकी एंट्री बनेगी 12th वाली एंट्री। उसकी एंट्री बनेगी कैश आया यानी बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में लगाया। इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख, ठीक है। ये हो गई हमारी एंट्री 12th वाली भी। 13 वाली एंट्री देखते हैं इसके बाद में। गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख वर डिस्ट्रॉयड इन फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर ₹75,000। दिस गुड्स वर परचेज विथ इन दिल्ली। तो पहले आपको वर्किंग ऑर्डर बता देता हूँ, आपको वर्किंग ऑर्डर में समझाता हूँ। 1 लाख का माल था, ठीक है, उसमें अभी GST वगैरह प्लस वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। वो हमारे मतलब डिस्ट्रॉयड हो गया, जल की फायर लग गई मतलब, ठीक है, आग लग गई, तो वो खराब माल जल गया, ठीक है। तो उसमें से हमको कंपनी कितनी दे रही है, इंश्योरेंस कंपनी, हमारा इंश्योरेंस था उस माल का, तो इंश्योरेंस कंपनी हमको सिर्फ दे रही है 75,000, यानी 75,000 हम उसने हमको दे रही है हमको, ठीक है। उसने बोला है अभी, क्लेम करा है उसने, एक्सेप्ट। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम ऑफ ₹75,000। दिस गुड्स फॉर परचेज इन दिल्ली, परचेस किया है दिल्ली से हमने, ठीक है, वो गुड्स परचेस दिल्ली से किया है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, आपको एंट्री बताता हूँ। इसमें 2 एंट्री बनेगी, इसमें भी 13th वाली में। इसकी देखो पहले एक एंट्री बनेगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस। हमारे परचेस मतलब गुड्स का होगा, जो परचेस अकाउंट रिवर्स परचेस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और इनपुट रिवर्स इनपुट CGST और SGST भी रिवर्स हो जाएगी, टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट, ठीक है। कितने का माल था हमारा, 1 लाख का माल है। अब 1 लाख में 6%, यानी 1 लाख का 6% क्या होता है मैं बताता हूँ। 1 लाख का 6% 6,000, यानी 6,000 CGST लगेगी, 6,000 SGST लगेगी, तो टोटल माल कितना हो जाएगा 1,12,000 का। तो 1,12,000 में से 75,000 हमको इंश्योरेंस कंपनी देगी, तो उसमें मतलब ऊपर डेबिट हो जाएगा, अभी दिया नहीं है यानी देगी उसने, ठीक है, अभी एक्सेप्ट तो किया है ना उसने। और हमको लॉस बाय मतलब फायर कितने का नुकसान हो जाएगा, 1,12,000। 1,12,000 में से कितने का, 1,12,000 में से 75,000 माइनस करेंगे, 37,000 का हमको लॉस बाय फायर हो जाएगा, यानी हमारा नुकसान हो जाएगा इतना का, ठीक है। ये एंट्री तो बन गई इसकी। अब इंश्योरेंस कंपनी हमको मतलब देगी 75,000, ठीक है, मतलब उसने दिया हमको। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर ₹75,000। तो उसके बाद इसकी एक और एंट्री क्या बनेगी, इसकी एक और एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। बैंक में पैसा आया हमारे पास 75,000, बैंक में ही आता है इंश्योरेंस का कई पैसा, हमको नगद देने को ही नहीं आता इंश्योरेंस जब भी आएगा मतलब वो बैंक में ही पैसा आएगा हमारा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, ठीक है। ये हो गई हमारी एंट्री 13 वाली। अब देखते हैं इसके बाद वाली एंट्री 14 एंट्री है।
परचेस मशीनरी फॉर ₹56,56,000 इंक्लूडिंग IGST ऑफ ₹6,000। 56,000 की मशीनरी थी, उसमें 6,000 IGST प्लस थी, यानी 50,000 की मशीनरी थी, 6,000 प्लस करके 56,000। एंड पेड कार्टेज देयर ऑन 50,000 50,000 5,000 5,000 उसमें कार्टेज पेज किया हमने, और इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000। उसको मंगवाने में हमने मतलब कुछ भी कार्टेज हमारा पेड हुआ 5,000 रुपये, और इंस्टॉलेशन उसको फिट करने में 10,000 रुपये लगे। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी 14th वाले की एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री बनेगी इसकी। देखो, क्योंकि IGST में इसमें इंक्लूड है ना, तो अलग से तो करनी ही पड़ेगी। जैसे हमारी मशीन कितने की, हमारी मशीन में आपको बताता हूँ 50,000 6,000, तो इसमें IGST यानी 50,000 की मशीनरी है। 50,000 की मशीनरी है, ठीक है, 50,000 की मशीनरी है, 5,000 कार्टेज में लगा, यानी मैं आपको वर्किंग बना के बताता हूँ वापिस से, आपको ये समझ में नहीं आएगा। देखो 50,000 की मशीनरी है, उसमें 6,000 तो GST वाला लिखेगा। ठीक है, प्लस 5,000 प्लस 10,000। ठीक है, 50,000 में 15,000 मतलब टोटल मिला के करेंगे तो कितने का हुआ? 65,000। इतने ही हमको मशीन पड़ी, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि हमने 50,000 की मशीन खरीदी, 5,000 हमने इसमें दिए कार्टेज में, 10,000 इंस्टॉलेशन में दिए। हम तो ऐसा बोलेंगे हमको 65,000 की मशीनरी पड़ी है। ठीक है, ऐसा बोलेंगे हम तो। और 6,000 GST लगी हमारी। GST किस पे लगी? सिर्फ मशीनरी की कीमत में, कार्टेज और इनमें नहीं लगी है, इंस्टॉलेशन चार्ज में। ठीक है, तो कितना? 65,000 और 6,000 IGST लगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 71,000। ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्री 14 वाली भी। अब देखते हैं इसके बाद वाली एंट्री 15 वाली एंट्री है गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड टू मिस्टर एक्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल लेस 10% TD प्लस CGST एंड SGST एट द 6% ईच एंड रिसीव्ड अ चेक अंडर 2% केस डिस्काउंट। हमने गुड्स कॉस्ट 40,000 का माल खरीदा है, 40,000 की गुड्स की कॉस्टिंग है, गुड्स की कॉस्टिंग है, हमने उसको मिस्टर एक्स को सेल कर दिया, और एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। 20% ऑन सेल बोल रखा है, 20% ऑन कॉस्ट नहीं बोल रखा है, प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको निकालने की एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ इसको निकालने की एक ट्रिक। जैसे देखो, हमारी सेल वैल्यू है 100 रुपये की, उसमें हमको प्रॉफिट कितना है, मतलब प्रॉफिट हमको 20%। ठीक है, 20% प्रॉफिट, और हमने सेल कितने में, यानी इसकी कॉस्ट कितनी हुई? 80 रुपये, यानी 20 रुपये मतलब उसमें 20 रुपये का मतलब परसेंट, यानी 100 का 20% यानी 20 रुपये होता है, और 80% हमारी 80 रुपये हमारी कॉस्ट है। ठीक है, ये हो गई। अब देखो, अब इसमें हमको कितनी कॉस्ट दे रखी है? 40,000 कॉस्ट दे रखी है। ठीक है, और हमको प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट वाला हमको मतलब निकालना है, तो उसकी जगह हमने एक्स लिख दिया। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 40,000 का इंटू 20 से, तो कैसे आएगा? करेंगे तो कितना आएगा? 40,000 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा? 80। देखो इतना होगा, 8 लाख रुपये हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 80 यानी 8 लाख है, 8 लाख हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? यहाँ पे 8 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है, इतने जीरो हो जाएगा, हमारे लग गए। अब अपोन में क्या आ जाएगा? इसका इंटू करेंगे तो कितना? 80x। ठीक है, तो x निकालने के लिए हमको x वहाँ पे और 80 नीचे, तो 0 से 0 गया 8 की टेबल में, 8 1 टाइम्स 0 0 0 10,000, यानी हमारी मतलब कितने प्रॉफिट कितना हो गया? 10,000। एक्स कितनी निकल गई हमारी? 10,000। तो हमको टोटल कितनी हो गई हमारी? 40,000 प्लस 10,000, यानी 50,000 का हमारी मतलब पूरा सेल किया हमने गुड्स, सेल वैल्यू के समय 20% हमारी सेल वैल्यू प्रॉफिट करी हमने, तो 10,000 आई है। 40,000 प्लस 10,000 यानी 50,000। ठीक है, आपको आगे की समझ में ये एंट्री बनाते हैं। इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी, हमने सेल किया है गुड्स किसको? मिस्टर एक्स को, तो मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट, सॉरी मिस्टर एक्स ने आएगा बैंक अकाउंट आएगा, क्योंकि हमको उसने पैसे दे दिए थे, नीचे लिखा हुआ यहाँ पे। ठीक है, रिसीव्ड है चेक, तो क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि डिस्काउंट भी देगा हम इसके बाद में, उसके लिए एंट्री बना रहा हूँ। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट CGST, सिर्फ आउट लिख रहा हूँ। ठीक है, आउट CGST टू आउट SGST। ठीक है, कितने का हमारा हमने सेल किया है?
अभी उसके बाद देखते हैं 50,000 की। देखो हमारे देखो 40 प्लस 10 50,000, ठीक है। 50,000 का तो हमने माल था, और उसमें क्या बोल रखा है आगे लेस 10% TD। 50,000 में से 10% लेस कर दे कितना 5,000, तो माल की कीमत कितनी हो गई 45,000। अब 45,000 में 6% CGST और 6% SGST लगाएंगे, ठीक है। कीमत कितनी हो गई 45,000 सेल किया हमने माल, क्योंकि 10% हमारे TD कटा है, तो 45,000 में 6% तो कितना हो जाएगा 45,000 में 6% तो 2700 और 2700, ठीक है, दोनों मिला के। तो प्लस कर दो इसको, 45,000 प्लस 2700 प्लस 2700, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 50,400। अब उसमें हमको कितना डिस्काउंट मिला है 2% कैश डिस्काउंट मिला है, ठीक है। 50,400 माइनस, ठीक है, माइनस 2% यानी कितना हो जाएगा 1,008। तो हमको 1,008 रुपये का डिस्काउंट मिला है। सॉरी मिला नहीं, हमने दिया है, डिस्काउंट अलाउ किया है, सॉरी है ना, हमको मिला नहीं है। और हमने कितने हमको पैसे कितने मिले 49,392 इतने रुपये हमको मिले, और 1,008 का हमने डिस्काउंट उसको अलाउ किया है। और 45,000 का सेल किया है, 2700 मतलब CGST और SGST लगी है। और 50,000 40 रुपये का इतना माल था टोटल हमारा, ठीक है, 10 रुपये का 40 रुपये का 50,400 का हमारा माल था। तो उसमें से हमको इतने दिए उसने, और 1,008 का हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, ठीक है। योगी वन एंट्री। अब इसके लास्ट एंट्री देखते हैं इस क्वेश्चन की, वो देखते हैं 16 वाली एंट्री। परचेस मशीनरी फ्रॉम न्यू मशीनरी हाउस फॉर ₹50,000 एंड पेड इट बाय मीन्स ऑफ अ बैंक ड्राफ्ट। परचेस फ्रॉम बैंक पेड बैंक चार्जेस ₹500, ठीक है। हमने बैंक ड्राफ्ट से पैसे दिए इसको, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी हमने मशीनरी परचेज करी है, मैं इसे बता रहा हूँ, इसमें कॉलम नहीं बना रहा हूँ। मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसे दिए हमने यानी बैंक ड्राफ्ट है बैंक ही लिखाएगा, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट टू बैंक चार्ज अकाउंट, ठीक है। कितने की मशीनरी है हमारी 50,500 की, सॉरी 50,500 की मशीनरी है हमारी, क्योंकि 50,000 की मशीनरी है और 500 रुपये हमारा बैंक चार्जेस है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 50,500। ये हो गई हमारी एंट्री, ठीक है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्जेस अकाउंट परचेस करिए ना हमने इसलिए, ठीक है। ये हो गई हमारी सारी एंट्री इस क्वेश्चन की, 16 एंट्री थी इस क्वेश्चन में, सब एंट्री हो गई हमारी, ठीक है। ये हो गई हमारी एंट्री 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, और इसके बाद 7th के बाद ये एंट्री और ये 8th, 9th, 10th, ये वाली एंट्री हो गई सब 8, 9, 10 और ये एक और, ठीक है। ये 3 पेज हुए, मतलब सब एंट्री हो गई हमारी। और आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलना ना। और आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, और ये क्वेश्चन बहुत IMP भी है, इसमें से बहुत सारी एंट्री आती है एग्जाम में, तो आप थोड़ा इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझना, और आपको थोड़ा डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।